जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में कलश स्थापना किस प्रकार से करें। जैसे कि अभी त्योहारों का टाइम होगा, व्रत चलेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले कलश स्थापना की करना होता है। तो उसी में आप कलश स्थापना का बहुत ही आसान वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हम जब भी फ्रेंड अपने घर में नवरात्रि हो गए, दिवाली हो गई या फिर जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पे जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसे हम अपने घर में किस प्रकार से सरल तरीके से स्थापना करना चाहिए, उसी की वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से अपने कलश स्थापना की विधि करें। तो मैं यहाँ पे एक कलश ली हूँ। इसमें आप सबसे पहले आपको जो कलश है ना, वो तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के जो कलश होते हैं उसे भी ले सकते हैं। लेकिन आपको स्टील के जो कलश होता है, लोटा, उसे नहीं लेना है। हम जब भी कलश स्थापना करें तो हमें इन्हीं जो धातु से बने होते हैं उन्हीं से कलश स्थापना करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो तांबे का कलश लिया है उसमें स्वास्तिक बना लिया है और वस्त्र के रूप में कलावा बांधा हुआ है। और इसमें मैं सबसे पहले अब गंगा जल डाल दूँगी और गंगा जल डालने के बाद उसे पानी से हम अच्छे से पूरा कंठ तक उसके भर देंगे। और उसमें हम 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ डाल देंगे। आप हल्दी की गांठ की जगह पे एक उसका जो पाउडर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब डालने के बाद हम उसमें थोड़े से साबुत जो चावल होते हैं, अक्षत जिन्हें कहते हैं, उन्हें हमें ज़रूर से डालना चाहिए, लेकिन वो टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साबुत हो। और यहाँ पे अब मैं 5 जो आम के पत्ते हैं ना, इन्हीं से इनको अच्छे से कलश को सजा देंगे। हमेशा जब हम कलश स्थापना करें तो हमें अशोक के पत्ते और पान के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम इसमें एक फूल रख देंगे और फूल डालने के बाद हम इन पे एक चावल की जो प्लेट होती है वो रख देंगे और उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे। इसे हम यहाँ पे रख के अब हम कलश को एक चावल का आसन देंगे। चावल का आसन देने के लिए आप उसके नीचे जो अष्टदल कमल होता है वो बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही चावलों की ढेरी पर भी इन्हें रख कर आप उसकी कलश उठा के उसके ऊपर रख के, कभी भी खाली कलश हमें नहीं रखना चाहिए। उसके आसन के लिए हमें चावल या फिर फूलों का आसन देना होता है। लेकिन अगर आप चावल का आसन देंगे तो इसे अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। तो अब हम उस पर प्लेट रखने के बाद हम उस पर मिट्टी का एक दीपक रख देंगे। और मिट्टी का दीपक अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप कोई भी धातु का बना हुआ, मतलब वहाँ पे एक दीपक जला सकते हैं और इसे हम कलश दीपक कहते हैं। इसी तरह से मतलब कलश का जो होता है पूजा, उसी से कलश दीपक कहते हैं। तो अब मैं इस पर आपको नारियल किस प्रकार से रखते हैं उसकी वीडियो शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी हम नारियल बाज़ार से लाएं तो हमें पता नहीं चलता कि नारियल का मुंह किधर है और उसका पीछे का भाग कौन सा है। तो जब भी आप नारियल को लाएं तो उसे सबसे पहले थोड़ा छील लें। आप जब छीलेंगे तो उसमें मतलब 3 आँख बनी होती हैं। अगर आपको 3 आँख दिखे तो आप समझ जाएं कि आप उसका मुख है और उसी को हमें कलश के मुख उसको समझना चाहिए। लेकिन कभी भी जो पीछे का भाग होता है, जिसे मतलब पूँछ कहते हैं पीछे का, उसे वो पीछे का भाग होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम कलश रखते हैं तो कलश को कभी भी हमें उल्टा करके, मतलब कलश को उसका जो ऊपर का भाग होता है उसे हमें नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए, वो हम पे दोष लगता है। इससे कहते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट आता है। और जो पीछे का भी भाग होता है ना, उसे कभी भी अपने मुख की तरफ नहीं रखना चाहिए। इससे धन हानि और हमारे जो भी जीवन में मतलब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी जो उसका नीचे का जो भाग है ना, उसे अपनी तरफ नहीं रखना चाहिए। हमेशा जहाँ 3 आँखें बनी होती हैं वो अपने मुख की तरफ हमें रखना चाहिए। इससे हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, क्योंकि जो कलश है ये मतलब
लक्ष्मी का प्रतीक है और इससे सभी देवी देवता इसमें वास करते हैं। इसीलिए सब्जी भी शुभ कोई बड़ी पूजा होती है या फिर हम घर में कोई भी बहुत व्रत और उसमें त्योहारों जो होते हैं उसमें हम कलश स्थापना करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले कलश पूजन ही किया जाता है। और इस तरह से हमेशा अपनी तरफ जो कलश का जो जटा बाहर निकली होती है, 3 आँखें बनी होती हैं, उसका जो मुख है ना अपनी तरफ रखना चाहिए। पीछे के भाग को कभी भी अपनी तरफ नहीं रखना चाहिए। और उसे जब भी कलश को हम मतलब कलश के ऊपर जब हम नारियल रखेंगे ना, तो उस पर कोई भी एक लाल चुनरी उड़ा के रखें या फिर एक लाल मतलब कोरा कपड़ा हमें लाल उड़ा के रखना चाहिए। इससे हम लक्ष्मी को जिस तरह से हम मतलब स्वागत करते हैं ना, उसी तरह हमें नारियल को लक्ष्मी का ही स्वरूप समझ के उन पे चुनरी उड़ा के और उस पर कलावा बांध के ही हमें कलश के ऊपर रखना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पर फूल रख देंगे, अच्छे से फूलों से सजा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम कोई घर में नवरात्रि की पूजा करते हैं या फिर व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में हम उस कलश का जब हम विसर्जन कर देते हैं तो हम उस कलश का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन अगर हम दिवाली के टाइम पे जब हम पूजा करते हैं तो हम उस टाइम पे इस कलश का मतलब विसर्जन नहीं करते, उसे पूरे साल अपने घर में हम रखते हैं और उसी कलश का पूजा पूरे साल करते हैं। और आप चाहें तो जो कलश में जो जल भर के अपने पानी भर के रखा है ना, उसको बदल दें। जो आम के पत्ते हैं उन्हें किसी पौधे के नीचे रख दें और फिर से उसी कलश जैसे आप कलश का मतलब पत्ते लगा दें और नारियल को उसी तरह चुनरी उड़ा के हमें पूरे साल इस तरह से पूजा करना चाहिए। कभी भी दिवाली पे जो हम पूजा करें ना कलश की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उसमें हमें कलश का विसर्जन नहीं किया जाता। उसे अपने घर में और हमेशा कलश से भरा हुआ एक लोटा अपने घर में हमेशा इस तरह से उसके ऊपर नारियल रख के हमें अपने घर में रखना चाहिए। इससे ना हमारे घर में सुख समृद्धि और हमेशा धन की बचत होती है और माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें अपने घर में कलश किस प्रकार से रखना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।